हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। थोड़ा सा जुकाम और जुकाम हो गया था ना, आवाज़ चेंज हो गई है। तो उस वजह से मैं 2-3 मिनट लेट हो गया। ठीक है भाई, चलेगा। तो अभी मैं आपके सामने हूँ। हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं और पढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है भाई, तो शुरू करें बच्चों, शुरू करते हैं। देखिएगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बेसिक सवाल हम कर रहे हैं डिस्टेंस कांस्टेंट पे। बोला है बी की जो स्पीड है वो ए की स्पीड से 22.5% ज्यादा है। दो बंदे हैं, ए और बी। ये बोला है कि बी की जो स्पीड है वो ए से 22.5% ज्यादा है। ए और बी क्रम से 21 घंटे और 25 घंटे चलते हैं। यदि ए बी से 88 किलोमीटर कम चलता है, ए बी से, तो ए और बी द्वारा चलेगी कुल दूरी ज्ञात करें। देखो, बी की जो स्पीड है ए से 22.5% ज्यादा है। 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/40। भाई 2.5% 1/40 है। ये 2.5% का 9 गुना है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ऐसा कभी नहीं करते सिद्धांत। तो बी की जो स्पीड है ए से 22.5% ज्यादा, इसका मतलब कि अगर ए की स्पीड 40 है तो बी की स्पीड 49 है। ए की जो स्पीड है 40 है तो बी की स्पीड 49 है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ए और बी क्रम से 21 घंटे और 25 घंटे चलते हैं। देखो, डिस्टेंस क्या होता है मेरे दोस्तों? डिस्टेंस होता है स्पीड गुणा टाइम। अगर मुझे डिस्टेंस का रेशियो निकालना है तो स्पीड और टाइम के रेशियो की गुणा करनी होगी। भाई ए की स्पीड 40 है तो बी की 49 है। ए कितना घंटे चलता है? ए 21 घंटे चलता है, 21 आवर्स। बी कितने घंटे चलता है? बी 25 घंटे चलता है, 25 आवर्स। तो मैंने स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया? ये ए और बी द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो आ गया डायरेक्ट। ये ए और बी द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो 7 या 21 बच्चों, 7 से चला जाएगा ना? ये 7 या 21, 7 7 49। आप बोलोगे जी सर, 5 से काटेंगे। ये 5 8 40 मेरे दोस्तों, और ये 5 5 25। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो आ जाएगा 8 3 24 रेशियो 35। 24 रेशियो 35 आ गया। आप बोलोगे जी सर, यानी कि अगर ए 24 यूनिट चलता है तो बी 35 यूनिट चलता है। ए अगर 24 यूनिट चलता है तो बी 35 यूनिट चलता है। तो ए बी से कितना कम चलता है? जवाब दीजिएगा। तो ए जो है वो बी से 11 यूनिट कम चलता है। आप बोलोगे जी सर, सवाल के अकॉर्डिंग ए बी से कितना कम चलता है? 88 किलोमीटर कम चलता है। तो 11 की वैल्यू सवाल में 88 किलोमीटर है प्यारे बेटे, 8 गुना, 8 टाइम्स। आप बोलोगे जी सर। तो ए और बी द्वारा चलेगी कुल दूरी ज्ञात करें। तो ए और बी द्वारा चलेगी कुल दूरी कितना है? ए चलता है 24, बी चलता है 35। तो 24 + 35 कितना है? 59। तो ए और बी द्वारा चलेगी कुल दूरी है 59 यूनिट। तो 59 यूनिट की वैल्यू भी 8 गुना होगी, कि 480 से 8 कम आएगा, 472 किलोमीटर, 472 किलोमीटर। तो ए और बी द्वारा चलेगी जो कुल दूरी है वो 472 किलोमीटर है। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। काफी अच्छा सवाल है, बैंकिंग का क्वेश्चन है। सभी बच्चे समझ पाए कि अगर आपको, देखो, जो चीज आपसे पूछी है ध्यान से सोचा करो किसको निकालने के लिए जरूरत क्या है। ठीक है ना? 88 कैसे? उस सवाल में दिया हुआ, बेटा सवाल को ढंग से पढ़ो। ए बी से 88 किलोमीटर कम चलता है, सवाल में दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे चलेंगे मेरे प्यार भी। 41, ये जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है। करो बच्चों सभी लोग।
जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। एक आदमी एक निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करता है, ठीक है। एक आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस जाता है कितने समय में? 8 घंटे में। यदि वह अपनी स्पीड को 36.66% कम करता है, तो सेम टाइम में, बच्चों यहां पे अगली बात दे रखी है, समान टाइम में वह 132 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, उस आदमी की ओरिजिनल स्पीड ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो मैंने आपको समझाया कि अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। ये भी समझाया मैंने आपको। आप बोलोगे हाँ जी सर यही समझाया आपने। कोई आदमी एक सर्टेन दूरी कितने समय में जाता है? 8 घंटे में। आदमी अपनी स्पीड को 36.66% कम कर देता है। 36.66% का क्या मतलब है भाई? 30% तो 3/10 होता है, 6.66% होता है बच्चों 1/15। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना है? 30। 10 तिया 30, 3 तिया 9, 15 दूनी 30, यानी कि 11/30। 36.36% की फ्रैक्शन वैल्यू 11/30 है। यानी कि आदमी जो अपनी स्पीड है वो 11/30 कम कर देता है। मतलब क्या हुआ कि अगर आदमी की स्पीड 30 है तो 30 से 11 कम हो जाती है 19। तो आदमी की स्पीड इस रेशियो में कम हो गई मेरे प्यारे भाई, 30 से 19 होगी। 30 माइनस 11 19 होता है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट, आदमी अपनी स्पीड कर देता है, कम कर देता है 36.66%, तो सेम टाइम, सेम टाइम का मतलब 8 घंटे में, 8 घंटे में भाई स्पीड कम कर देगा, टाइम उतना ही ले रहा है, तो 132 किलोमीटर कम जाता है। तो भाई अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। स्पीड अगर इस रेशियो में चेंज हुई है तो उसके द्वारा चलेगी डिस्टेंस भी इसी रेशियो में चेंज होगी। यानी कि पहले अगर 30 यूनिट डिस्टेंस जाता था तो अब कितनी डिस्टेंस जाता है? 19 यूनिट। यानी कि कितनी डिस्टेंस कम जाता है? 11। सवाल के अकॉर्डिंग कितनी डिस्टेंस वो कम जाता है? 132 किलोमीटर। तो सवाल में 11 यूनिट का वैल्यू 132 किलोमीटर है, 12 गुना, 12 टाइम्स। क्लियर है? तो 11 की वैल्यू 132 किलोमीटर है, 12 गुना। तो उसके द्वारा चलेगी ओरिजिनल डिस्टेंस क्या है? उसके द्वारा चलेगी ओरिजिनल डिस्टेंस है 30 यूनिट। 30 की वैल्यू भी 12 गुना होगी, 360 किलोमीटर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वह उसके द्वारा चलेगी जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वो 360 किलोमीटर। आप बोलोगे जी सर 360 किलोमीटर वो डिस्टेंस जाता है ओरिजिनली, कितने घंटे में जाता है? 8 घंटे में तय करता है। तो उसकी स्पीड कितनी, वास्तविक चाल कितना है? 360 किलोमीटर जाता है मेरे दोस्तों वो ओरिजिनल डिस्टेंस 8 घंटे में। तो उसकी जो स्पीड होगी, वास्तविक स्पीड 360/8 यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहां पर करेक्ट है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समाप्त। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला टाइप आपके सामने आएगा, 42 नंबर करके बताइएगा बच्चों कौन करेगा। इसको हटा दो केशव। अरे 30 माइनस 19 11 हुआ ना यार। विकास, ठीक है भाई। भाई पहले जाता था 30 यूनिट, अब जाता है 19। तो कितनी डिस्टेंस कम गया? 11। 30 माइनस 19 11। 11 की वैल्यू ही सवाल में 132 किलोमीटर दी है। सुनते क्यों नहीं हो? सवाल को ढंग से पढ़ा करो भाई। ये बताइएगा। अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे प्यारे बच्चों। 3-4 क्वेश्चन में करवाऊंगा इस टाइप पे, बढ़िया सवाल है, बेसिक सवाल बनते हैं, बनाओ। जी, एक हवाई जहाज 14 घंटे में 210 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। उसी दूरी को 9 घंटे 48 मिनट में तय करने के लिए जहाज की स्पीड क्या होनी चाहिए? ऐसा सवाल बोला गया है। देखो प्यारे बच्चों,
उसी दूरी का मतलब सेम डिस्टेंस यहां पे आ रहा है, सेम डिस्टेंस यहां पे आ रहा है, ये की पॉइंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। एक हवाई जहाज मेरे दोस्तों एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है कितने समय में? 14 घंटे में, निश्चित दूरी। उसी दूरी को 9 घंटे 48 मिनट में तय करने के लिए, तो 9 घंटा 48 मिनट क्या होता है? 9 घंटा प्लस 48 मिनट का क्या मतलब है? 48 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करोगे तो 48/60 आवर। ये 12 से आएगा, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4/5। तो 9 पंजे 45 प्लस 4 49, 49/5 घंटे हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, बात समझ में आ गई। यानी कि एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी तय करता है मेरे दोस्तों 14 घंटे में। अगर उसी दूरी को 9 घंटे 48 मिनट, 9 घंटे 48 मिनट का मतलब होता है 49/5 घंटे में कवर करना हो तो किस स्पीड से चलना पड़ेगा हवाई जहाज को? तो मेरे दोस्तों टाइम का रेशियो क्या है? टाइम का रेशियो निकाल लो कि जो टाइम का रेशियो होगा उसका रिवर्स स्पीड का रेशियो होगा। तो 7 दूनी 14 है, 7 सत्ते 49। आप बोलोगे जी सर 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10/7। तो बच्चों टाइम का रेशियो है 10/7। अगर टाइम का रेशियो 10/7 है तो स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाएगा बच्चों 7/10। स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई पहले हवाई जहाज कितने की स्पीड से उड़ रहा था? 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो सवाल में 7 की वैल्यू 210 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, 30 गुना। नहीं निमिषा, 7 के लिए 210 दे रखी है, 30 गुना। तो 10 की वैल्यू भी 30 गुना होगी, 300। तो अब हवाई जहाज को 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ना चाहिए। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, जिसे सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है। जी बच्चों ये बताइए इस सवाल का क्या आंसर है? करो, करिए। आशीष कह रहे गुरुजी आज यूट्यूब पे क्यों नहीं हुआ, वेट कर रहे थे। भैया मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, और हमारी भी तबीयत ठीक नहीं है, विराज जो है उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं हुआ। जी बच्चों इस सवाल का जवाब दीजिएगा क्या होगा? टाइप वही है मेरे दोस्तों जी। 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से रघु अपनी यात्रा को 2 घंटे 28 मिनट में पूरा करने में सक्षम है। यदि वह उस दूरी को 1 घंटे 36 मिनट में तय करना चाहता है तो उसकी नई चाल कितनी होनी चाहिए? देखिएगा मेरे दोस्तों, पहले रवि की स्पीड कितनी थी? 48 किलोमीटर पर आवर। समय लगता था 2 घंटे 28 मिनट। यदि वह उसी दूरी को, सेम डिस्टेंस को अगर 1 घंटे 36 मिनट में कवर करना चाहता है तो नई स्पीड क्या होगी? तो पहले टाइम निकालो भैया। टाइम कितना ले रहा था पहले? 2 घंटे 28 मिनट। 2 घंटे 28 मिनट का मतलब होता है बच्चों 120 प्लस 28, 148 मिनट। अब कितना टाइम ले रहा है बच्चों? 1 घंटा 36 मिनट। 1 घंटा 36 मिनट का मतलब होता है 96 मिनट। तो बच्चों टाइम का रेशियो क्या है? 4 से जाएगा। 4 से जाएगा मेरे दोस्तों 37/24। आप बोलोगे हाँ जी सर ये टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो रिवर्स होना चाहिए ना बच्चों, 24/37। आप बोलोगे हाँ सर स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपको टाइम दिया है, टाइम का रेशियो निकालो, स्पीड रिवर्स हो जाएगी। पहले स्पीड कितनी थी? 48 किलोमीटर पर आवर। 24 की वैल्यू सवाल में 48 दी है, दुगुना। तो अब स्पीड क्या होगी नई? 37 का दुगुना 74। तो अब स्पीड होनी चाहिए बच्चों 74 किलोमीटर पर आवर, यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है जी।
44 नंबर सवाल, 44 को आप खुद से करेंगे, मैं आपको बताऊंगा 45वां। मेरे प्यारे भाई ये बताइएगा बच्चों, क्या आंसर है इस सवाल का? स्टूडेंट जवाब दीजिएगा। 45, 44 को खुद से करिएगा। अरे बहुत जल्दी विशाल, आप काहे टेंशन ले रहे हैं? अरे ये न्यूज जो आ रही सही है क्या कि अतीक अहमद के लड़के का एनकाउंटर हो गया है? चलो, कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिली आज। पाप का अंत निश्चित है। बिल्कुल भर सकते हैं राजीव। एक कार एक निश्चित दूरी 132 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 घंटे में तय करते। एक कार एक निश्चित दूरी कितने समय में तय करती है भाई? 132 की स्पीड से 20 घंटे में। उसी दूरी को 16.5 घंटे में कवर करने के लिए कार की स्पीड को कितने किलोमीटर पर आवर बढ़ाना पड़ेगा? कार की स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा बताइएगा जल्दी से। तो मेरे दोस्तों, उसी दूरी को, यानी कि डिस्टेंस सेम है मेरे प्यार भी, सेम डिस्टेंस। तो कोई कार एक दूरी कवर करती है मेरे दोस्तों 20 घंटे में। सेम डिस्टेंस को 16.5, सॉरी, टाइम टाइम का रेशियो। एक कार एक निश्चित दूरी कवर करते हैं 20 घंटे में। सेम डिस्टेंस को 16.5 घंटे में कवर करने के लिए भाई जाहिर सी बात है कम टाइम में कवर करना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ये पूछा है। तो बच्चों टाइम का रेशियो क्या है? दशमलव से इधर जीरो, ये 4 से जाएगा भैया मेरे दोस्तों, ये 50 बार, सॉरी 5 से जाएगा, 5 से जाएगा मेरे दोस्तों 40 बार मेरे प्यारे भाई। और ये 5, 5 तिया 15 का, 5 तिया 15 टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो मेरे दोस्तों रिवर्स होगा, 33:40। आप बोलोगे जी सर, यानी कि अगर स्पीड 33 है बच्चों तो 33 से बढ़ा के 40 करनी होगी। तो स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा? 7 यूनिट। तो आंसर जो भी आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा। 7 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन है, 28, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भैया स्पीड कितनी है मेरे प्यारे भाई कार की? स्पीड कितनी है मेरे दोस्तों कार की? कैसे सॉल्व कैसे करेंगे? कार की स्पीड कितनी थी पहले? 132 किलोमीटर पर आवर। तो सवाल में 33 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 132 किलोमीटर पर आवर। 33 की वैल्यू 132 है सवाल में 4 गुना, तो 7 यूनिट की वैल्यू भी 4 गुना होगी, 7 चौक 28। तो 28 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो आपसे नई स्पीड भी पूछ सकता है, स्पीड में चेंज भी पूछ सकता है। तो अगर आपको रेशियो पता है किसी चीज का तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। आप बोलोगे जी सर। तो बच्चों क्या अब इस टाइप के सवालों को कर लोगे? अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। आसान टाइप होता है बच्चों ये वाला। नेक्स्ट करेंगे प्यारे भाई यहां पे हम 46 नंबर, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, करो चलेगा। शुरू करते हैं सभी लोग। बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट ये वाला 46, ठीक है ना? उसके बाद मैं टाइप को चेंज करूंगा, बनाइएगा। जी बनाओ। टाइम देता हूं आपको इस साल को सॉल्व करने का 10 सेकंड।
पहले साल को पढ़ो, थोड़ा अलग लैंग्वेज का सवाल है, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस लैंग्वेज पे, फिर टाइप को चेंज करेंगे। बनाइए। देखिए बच्चों, जोसेफ डायमेट्रिकली क्रॉसेस ए सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड एंड टेक्स 48 सेकेंड लेस देन इफ ही क्रॉसेस द प्लेग्राउंड अलोंग द सेमी सर्कुलर पाथ। ओके, इफ ही वॉक्स 50 मीटर इन 1 मिनट, यदि वो 1 मिनट में 50 मीटर चलता है, तो आपसे पूछा द डायमीटर ऑफ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड का डायमीटर क्या है। देखिएगा मेरे प्यारे भी, आपको समझने वाली बात है। एक अर्धवृत्ताकार खेल का मैदान है, इस तरीके से ये अर्धवृत्ताकार खेल का मैदान है, ये होता है ना, ये सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड है मेरे प्यारे भाई, सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड। तो जोसेफ ने इसको व्यास की दिशा में पार किया, यानी कि जोसेफ ने मेरे दोस्तों ऐसे, ये है डायमीटर, डायमीटर के अलोंग चल के इसको पार किया मेरे प्यारे भाई, और उसे मेरे दोस्तों अर्धवृत्ताकार पथ पर चलने की तुलना में मैदान को पार करने में 48 सेकंड कम लगा। देखो जब वो सेमी सर्कुलर पाथ पे देखो इसको पार करने के दो रास्ते हैं, या तो डायमीटर के अलोंग चल के पार करो, या फिर ऐसे, या फिर मेरे दोस्तों सेमी सर्कुलर पाथ पे चल के पार करो, सेमी सर्कुलर पाथ पे। तो सवाल में आपसे बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों कि डायमीटर के अलोंग मेरे प्यारे भाई जब वो चलता है तो उसे 48 सेकंड कम समय लगता है सेमी सर्कुलर पाथ के कंपैरिजन में। सेमी सर्कुलर पाथ पर उसको 48 सेकंड ज्यादा समय लगता है। यदि जोसेफ 1 मिनट में 50 मीटर चलता है, तो ये क्या है, जोसेफ की स्पीड, जोसेफ की स्पीड फिक्स है कि वो 1 मिनट में 50 मीटर चलता है, स्पीड फिक्स है। तो आपसे पूछा है डायमीटर ऑफ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड का डायमीटर क्या है। अब सुनो मेरे दोस्तों,
अगर किसी भी बंदे की स्पीड फिक्स है मेरे प्यारे भाई, अगर स्पीड फिक्स है, स्पीड कांस्टेंट है, जैसे यहां पे जोसेफ की स्पीड कांस्टेंट है मेरे प्यारे भाई, दो रास्ते, या तो डायमीटर के अलोंग चलेगा मेरे प्यारे भाई, या फिर वो सेमी सर्कुलर पाथ के अलोंग चलेगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई वो टाइम का रेशियो होगा। कंसेप्ट नंबर वन, जो डिस्टेंस का रेशियो है वही टाइम का रेशियो है। आप बोलोगे हाँ जी सर, इस बात को मैं अच्छी तरीके से समझ पाया हूं। तो दो तरीके से क्रॉस करता है वो, एक तो डायमीटर के अलोंग, एक सेमी सर्कुलर पाथ के अलोंग। अच्छा भैया मैंने एक काम करता हूं, मैंने सेमी सर्कल की रेडियस को आर मान लिया। मैंने क्या करा, सेमी सर्कल की रेडियस को बच्चों आर मान लिया, ये भी आर है ये भी आर है। तो डायमीटर के अलोंग कितनी दूरी जाएगा भाई, आर प्लस आर 2r। डायमीटर को पार करने में कितनी डिस्टेंस चलेगा, 2r। अब इस सेमी सर्कुलर पाथ को क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस चलेगा, सेमी सर्कुलर पाथ को क्रॉस करने में भाई, अगर किसी सर्कल की परिधि आप देखोगे तो परिधि 2 पाई आर होती है, पूरी सर्कल की परिधि, लेकिन हमको पूरी परिधि का आधा ही लेना है। तो 2 पाई आर का आधा कितना होता है, पाई आर। तो सेमी सर्कुलर पाथ को क्रॉस करने में डिस्टेंस चलेगा पाई आर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात को समझ गया। तो भाई ये डिस्टेंस का रेशियो है, किसका रेशियो है, डिस्टेंस का रेशियो है। अगर वो डायमीटर को क्रॉस करता है तो कितनी दूरी चलेगा, 2r डिस्टेंस। सेमी सर्कुलर पाथ को क्रॉस करेगा तो कितनी डिस्टेंस चलेगा, 2 पाई आर का आधा, पाई आर। आप बोलोगे जी सर। तो बच्चों ये आर से आर कट जाएगा, दो रेशियो पाई का मतलब है 22/7, दो रेशियो पाई का मतलब 22/7। दो से 22 11 बार चला जाएगा है भाई, 7 से गुणा करेंगे 7/11, कितना आ गया मेरे दोस्तों, इस रेशियो सिंप्लीफाई करने पर 7/11 आ गया। मैं रेशियो से ही करवाऊंगा। यानी कि जब वो डायमीटर के अलोंग चलता है मेरे प्यारे भाई, और वो जब सेमी सर्कुलर पाथ के अलोंग चलता है, तो इस डायमीटर की और सेमी सर्कुलर पाथ की जो डिस्टेंस का रेशियो है वो 7/11 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। आप बोलोगे अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। मैंने डिस्टेंस का रेशियो निकाल लिया बच्चों, यही किसका रेशियो होगा मेरे दोस्तों, यही टाइम का रेशियो होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि डायमीटर को क्रॉस करने में अगर 7 यूनिट टाइम लगता है, तो सेमी सर्कुलर पाथ को क्रॉस करने में 11 यूनिट टाइम लगता है मेरे दोस्तों। तो डायमीटर को क्रॉस करने में कितना समय कम लगा, 4 यूनिट। डायमीटर को क्रॉस करने में कितना समय कम लगा, आप बोलोगे सर 4 यूनिट समय कम लगा। सवाल के अकॉर्डिंग डायमीटर को क्रॉस करने में सेमी सर्कुलर पाथ से अर्धवृत्ताकार रास्ते की तुलना में 48 सेकंड समय कम लगता है। तो 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में 48 सेकंड दे रखी है, 12 गुना। तो डायमीटर को क्रॉस करने में कितना समय लगता है मेरे दोस्तों, 7 की वैल्यू भी 12 गुना होगी, 84 सेकंड। यानी कि जोसेफ जो है वो डायमीटर को 84 सेकंड में क्रॉस करता है। ये जो जोसेफ है, पाई की वैल्यू 22/7 दी है नरेंद्र, वो रख दी है मैंने। यानी कि मैंने पता लगाया कि जो जोसेफ है इस डायमीटर को क्रॉस करने में 84 सेकंड लेता है, हमने पता लगा लिया। जोसेफ भाई जो हैं डायमीटर को क्रॉस करने में कितना समय लेते हैं, 84 सेकंड लेते हैं। आपसे पूछा खेल के मैदान का व्यास, जोसेफ 1 मिनट में 50 मीटर जाता है, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। जोसेफ एक ऐसा आदमी है जो 60 सेकंड में मेरे दोस्तों 50 मीटर जाता है, 60 सेकंड में 50 मीटर। जोसेफ डायमीटर को क्रॉस करता है 84 सेकंड में, तो 84 सेकंड में कितना जाएगा। अगर जोसेफ 60 सेकंड में 50 मीटर जाता है तो 1 सेकंड में जाएगा 50/60 मीटर, 1 सेकंड में। तो जोसेफ 84 सेकंड में कितना जाएगा मेरे दोस्तों, 84 सेकंड में। आप बोलोगे जी सर मल्टीप्लाई बाई 84, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 12×7 = 84, 12×5 = 60, और ये आ जाएगा आपका 70 मीटर। यानी कि जोसेफ मेरे दोस्तों 84 सेकंड में 70 मीटर जाएगा। यही खेल के मैदान का व्यास होगा। खेल के मैदान की त्रिज्या अगर पूछता तो 35 मीटर आ जी। सोनू कह रहे टाइम का रेशियो रिवर्स नहीं होगा क्या, नहीं बेटा सोनू, यहां डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं बेटा, यहां स्पीड कांस्टेंट है। और बेसिक पढ़ के आओ, अगर किसी भी सवाल में स्पीड कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। अलग सवाल है ये। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ पाए, अच्छा सवाल।
बहुत ही बढ़िया सवाल है, एक बार रिपीट करके देखिएगा सभी लोग, दोबारा से समझ जाओगे। नेक्स्ट अगला टाइप अब आपके सामने आएगा मेरे प्यार भी, अगला टाइप। और अगले टाइप के मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, 47, 48, 49। 3 सवाल मेरे दोस्तों मैंने अगले टाइप पर लिए हैं, और तीनों ही सवाल बहुत ही ज्यादा शानदार हैं। देखते हैं कितने वाला किस सवाल को कर पाते हैं, ठीक है ना, समझ पाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों ये, मेंस के पेपर में आता है, मेंस के पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करो, सुनो बच्चों। बहुत मजेदार है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, इसलिए मैं आपको इस पे 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान से सुनेगा। यहां पे ना 2 अलग अलग केस दिए हुए हैं, उन दोनों केसेस को आपको देखना है। ट्रेन ए टेक्स 45 मिनट मोर देन ट्रेन बी टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लगता है। ऐसे सवाल में बोला गया पहली लाइन कि भाई ट्रेन ए को जो है वो ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लगता है 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में। ड्यू टू इंजन ट्रबल, इंजन में खराबी के कारण ट्रेन बी की जो स्पीड है वो फॉल्स बाय ए क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। इंजन में खराबी आती है, ट्रेन बी की जो स्पीड है वो 1/4 कम हो जाती है। सो इट टेक्स 30 मिनट मोर देन ट्रेन ए टू कंप्लीट द सेम जर्नी। और सेम जर्नी को कवर करने में जो हमारी ट्रेन बी है वो ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लेती है। तो आपसे पूछा है व्हाट द स्पीड ऑफ ट्रेन ए, ट्रेन ए की स्पीड कितनी है किलोमीटर पर आवर में। ध्यान से सुनेगा, मजेदार ये प्रश्न है बच्चों, सुनो देखो ध्यान से। देखो डिस्टेंस यहां पर फिक्स है, डिस्टेंस यहां पर फिक्स है मेरे प्यार भी, सेम जर्नी लगा हुआ है, डिस्टेंस यहां पर फिक्स है। स्पीड और टाइम का रेशियो, अगर डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड टाइम का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होता है। आपके पास यहां पर 2 ट्रेन है, ट्रेन ए और ट्रेन बी। मुझे डिस्टेंस भी दिया हुआ है 450 किलोमीटर, मुझे डिस्टेंस भी दिया हुआ है 450 किलोमीटर। सवाल में पूछा है ट्रेन ए की स्पीड, स्पीड निकालना है, स्पीड होता है डिस्टेंस बटे टाइम। मेरे को डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए निकालना क्या है, मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए ट्रेन ए का टाइम निकालना है कि ट्रेन ए 450 किलोमीटर जाती कितने घंटे में है। आप बोलोगे हाँ जी सर, मुझे सवाल को सॉल्व करने में बच्चों ये निकालना है, ये ट्रेन ए का टाइम है, ये मुझे निकालना है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये अगर निकल गया तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। पहली लाइन पढ़ो, 450 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन ए जो है वो ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लेती है। 450 किलोमीटर जाने में जो हमारी ट्रेन ए है वो बी से 45 मिनट ज्यादा समय लेती है। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि ट्रेन बी जो है, जो हमारी ट्रेन बी है वो ट्रेन ए से 45 मिनट कम समय लेती है। ट्रेन बी जो है वो ट्रेन ए से 45 मिनट कम समय लेती है। भाई मैं आप मुझसे 45 मिनट ज्यादा टाइम लेते हो, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं उल्टा कि मैं आपसे 45 मिनट कम समय लेता हूं। दोनों बातों का एक ही मतलब है। 450 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में जो ट्रेन ए है वो ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लेती है। या फिर उल्टा मैं कहूं कि जो हमारी ट्रेन बी है वो ट्रेन ए से 45 मिनट कम समय लेती है। ये स्टार मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये पहला केस के ऊपर मैं स्टार लगा देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब क्या होता है, इंजन में खराबी आती है, इंजन में खराबी होने के कारण ट्रेन बी की जो स्पीड है 1/4 कम हो जाती है। 1/4 का मतलब बच्चों 1/4। शुरुआत में क्या है कि हमारी ट्रेन बी जो है ट्रेन ए से 45 मिनट कम समय लेती है। अब इंजन में खराबी आती है, तो इंजन में खराबी आने के कारण जो हमारी ट्रेन बी की, हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेन बी की बात कर रहे हैं, इंजन में खराबी आती है तो ट्रेन बी की स्पीड 1/4 कम हो जाती है। 1/4 कम होने का मतलब अगर स्पीड 4 थी तो 4 से 1 कम होकर स्पीड 3 हो जाती है। स्पीड 1/4 कम होगी 1/4, यानी कि स्पीड अगर 4 थी पहले तो 4 से घट के 3 हो गई। अगर स्पीड 4 से घट के 3 हो गई तो ट्रेन बी को जो लगने वाला टाइम है वो रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगा बच्चों, 3:4। आप बोलोगे जी सर, भाई इंजन में खराबी आती है, ट्रेन बी की स्पीड कम हो जाती है।
अब मेरे दोस्तों जब ट्रेन बी की स्पीड कम हो गई है तो ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लेती है। सेम जर्नी को कवर करने में जो हमारी ट्रेन बी है वो ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लेती है। तो आपके सामने मेरे प्यारे भाई यहां पर दो केस दिखाए गए हैं। ट्रेन ए का टाइम फिक्स है, ट्रेन ए का टाइम फिक्स है मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन ए का टाइम फिक्स है। पहले ट्रेन बी जो है वो ट्रेन ए से 45 मिनट कम समय लेती थी। अब जो हमारी ट्रेन बी है वो ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लेती है। ऐसा क्यों हुआ कि ट्रेन बी की स्पीड घट गई, ट्रेन बी की स्पीड 1/4 कम हो गई, स्पीड 4 से घट के 3 हो गई, 1/4 घट गई, 1/4। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। ट्रेन बी की स्पीड 1/4 कम होगी, स्पीड 4 थी तो 4 से घट के 3 हो गई। टाइम का रेशियो रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, 3:4। पहले ट्रेन बी ट्रेन ए से 45 मिनट कम समय लेती थी, अब 30 मिनट ज्यादा समय लेती है। तो ट्रेन बी के टाइम में गैप है कितने का? ट्रेन बी के टाइम में 1 यूनिट का गैप है मेरे प्यारे भाई, 1 यूनिट का। आप बोलोगे जी सर, जबकि ट्रेन बी के टाइम में गैप है कितने का मेरे प्यारे भाई? मैंने आपको परसेंटेज में भी ये बात समझाया है कि एक बॉर्डर लाइन के उधर है, एक इधर है। पहले ट्रेन भी ट्रेन ए से 45 मिनट कम समय लेती थी, अब 30 मिनट ज्यादा समय लेती है। तो टाइम में गैप कितने का? 45 + 30 75 मिनट का। टाइम में 75 मिनट का गैप है मेरे दोस्तों, 75 मिनट का गैप है। आप बोलोगे हाँ जी सर। टाइम में गैप कितने का है? 75 मिनट का, 75 मिनट का। तो 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में 75 मिनट है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। मुझे सवाल में निकालना क्या है? ट्रेन ए का टाइम निकालना है। वो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, चाहे पहले केस से चाहे दूसरे केस से, इच्छा आपकी है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 75 मिनट है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3 यूनिट की वैल्यू है बच्चों 225 मिनट, 75 दिया 225 मिनट। आप बोलोगे हाँ जी सर ये क्या आया है? ये ट्रेन बी का टाइम आया है, ट्रेन बी का ओरिजिनल टाइम आया है, ये ट्रेन बी का ओरिजिनल टाइम आया बच्चों 225 मिनट। आप बोलोगे हाँ जी सर ये ट्रेन बी का ओरिजिनल टाइम आ गया 225 मिनट। लेकिन मुझे ट्रेन बी का टाइम नहीं निकालना बच्चों, मुझे तो ट्रेन ए का टाइम निकालना है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कैसे निकालूंगा? ट्रेन बी का ओरिजिनल टाइम आया है फर्स्ट केस में, ये पहला केस, ये पहली स्पीड, ये बाद की स्पीड, ये पहले का टाइम, ये बाद का टाइम। पहले ट्रेन बी को 225 मिनट लगता था, पहले ट्रेन बी को, ये सारी कैलकुलेशन ट्रेन बी की है, पहले ट्रेन बी को 225 मिनट लगता था और ट्रेन ए से 45 मिनट समय कम लगता था। तो ट्रेन ए का जो टाइम होगा बच्चों, आपको नहीं लगता कि वो 225 मिनट से 45 मिनट एक्स्ट्रा होगा? तो ट्रेन ए का जो टाइम होगा मेरे प्यारे भाई वो 270 मिनट आएगा, 270 मिनट। तो ट्रेन ए का जर्नी कवर करने का जो टाइम है बच्चों वो 270 मिनट है। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। भाई पहले ट्रेन ए को 225 मिनट समय लगता था और ट्रेन ए से 45 मिनट समय कम लगता था। तो ट्रेन ए का जो टाइम होगा वो 225 मिनट से 45 मिनट ज्यादा होगा, यानी कि 270 मिनट। तो ट्रेन ए का जो टाइम होगा प्यारे भाई वो 270 मिनट होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये बात आप सेकंड केस से भी कर सकते हो। सेकंड केस से क्या भाई, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 75 मिनट है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी? 300 मिनट। 75 चौका 300, आप बोलोगे जी सर 300 मिनट। यानी कि सेकंड केस में ट्रेन बी को 300 मिनट समय लगता है, जो कि ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा है। सेकंड केस में ट्रेन बी को कितना समय लगता है? 300 मिनट समय लगता है और ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। तो ट्रेन ए का जो टाइम होगा वो 300 मिनट से 30 मिनट कम होगा, यानी कि 270 मिनट होगा। तो ट्रेन ए का जो टाइम है वो 270 मिनट आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो चाहे आप पहले केस से निकालो चाहे आप दूसरे केस से निकालो, आंसर बच्चों सेम ही आएगा। किसी भी एक केस से आप टाइम निकाल सकते हैं। और 270 मिनट का मतलब क्या होता है बच्चों? 270 मिनट का मतलब होता है 4.5 घंटे, 4.5 आवर्स। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 270 मिनट का टाइम मतलब तो 4.5 घंटे होता है। 240 मिनट 4 घंटे और 30 मिनट आधा घंटा, तो 4.5 घंटे। तो हमने पता लगा लिया कि ट्रेन ए जो है वो पूरी जर्नी 4.5 घंटे में कवर करती है। तो आपसे पूछा है ट्रेन ए की स्पीड, ट्रेन ए की स्पीड आपसे पूछा है। तो ट्रेन ए 450 किलोमीटर कवर करती है मेरे प्यारे भाई 4.5 घंटे में। तो ट्रेन ए की जो स्पीड होगी वो बटे डिवाइड करेंगे 100 किलोमीटर पर आवर ट्रेन ए की स्पीड होगी।
तो सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत ही अच्छा सवाल है, एक प्यारा सवाल है, हर एक स्टूडेंट को ये बात समझ में आई होगी बच्चों। ठीक है, अब बोलोगे हाँ जी सर बात तो समझ में आई है। तो बहुत ही बेसिक सवाल है, रेशियो से कर सकते हैं आप। किसी भी एक केस का इस्तेमाल करके, चाहे पहले केस से करो चाहे दूसरे केस से करो, टाइम निकाल सकते हैं। मैंने आपको यहां पे दोनों ही केसेस से निकाल के दिखा दिया, जरूरत नहीं है हालांकि, ठीक है ना, दोनों से टाइम सेम ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ी बहुत अगर कंफ्यूजन है अभी आपको तो बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपको एक सवाल और करवाऊंगा, जरा आप मुझे करके बताइएगा। 48 नंबर, बड़ा प्यारा बच्चों ये सवाल है दोस्तों। सवाल आपके सामने आया था ये 2018 के मेंस में। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाते हैं खुद से। बनाएगा बच्चे। टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 416 किलोमीटर, 416 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में जो ट्रेन ए है वो 2 सही 2/3 घंटे ज्यादा लेती है ट्रेन बी से। अगर ट्रेन ए की स्पीड को डबल कर दिया जाए, ए की स्पीड को डबल कर दिया जाए, तो ये ट्रेन बी से 1 सही 1/3 घंटे समय कम लेती है। तो आपसे पूछा है ट्रेन ए की स्पीड, ट्रेन ए की ओरिजिनल स्पीड आपको बतानी है। सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, तो डिस्टेंस आपके सामने दिया है, मुझे सवाल में क्या पूछा है, ट्रेन ए की स्पीड पूछा है। तो बच्चों मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए ट्रेन ए का टाइम निकालना पड़ेगा। ट्रेन ए का टाइम निकल गया तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो बोला है 416 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में जो ट्रेन ए है वो ट्रेन बी से 2 सही 2/3 घंटे कम समय लेती है। यदि ए की स्पीड को दुगना कर दें, यहां पर ए में ही चेंज दिया, ए की स्पीड को दुगना कर दें, चेंज किसके बारे में दिया है, ए के बारे में, ट्रेन ए के बारे में। अगर ट्रेन ए की स्पीड को दुगना कर दें, 1 से 2 कर दें, तो ये ट्रेन ए ट्रेन बी से 1 सही 1/3 घंटे समय कम लेती है। ट्रेन ए की स्पीड बताइएगा मेरे प्यारे बच्चे। सुनो, ये है मेरे प्यारे भी ट्रेन बी का टाइम। ये क्या है, ये ट्रेन बी का टाइम है। आप बोलोगे जी सर हमें नहीं पता ट्रेन बी कितना टाइम लेती है। तो जो भी ट्रेन बी टाइम लेती है, ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 सही 2/3 घंटे ज्यादा लेते लगते हैं। तो ट्रेन ए को जो है वो ट्रेन बी से 2 सही 2/3 घंटे ज्यादा लगते हैं। ट्रेन ए को ट्रेन बी से एक 416 किलोमीटर की दूरी कवर करने में। पहला केस है कि भाई ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 सही 2/3 घंटे ज्यादा लगते हैं 416 किलोमीटर जाने में। जब ट्रेन ए अपनी स्पीड को डबल कर देती है, डबल कर दी स्पीड 1 से 2, तो भाई टाइम का रेशियो तो रिवर्स हो जाएगा, 2:1। अगर ट्रेन ए ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया तो ये जो ट्रेन ए है अब ट्रेन बी से 1 सही 1/3 घंटे समय कम लेती है। जाहिर सी बात है, अगर आप स्पीड दुगना कर दोगे तो समय कम लगेगा। जब ट्रेन ए की स्पीड डबल हो जाती है तो ट्रेन बी से 1 सही 1/3 घंटे कम समय लेती है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, आपसे पूछा है ट्रेन ए की स्पीड, तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रेन ए का टाइम निकालना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। आप अच्छी तरीके जानते हैं कि पहले मेरे दोस्तों ये है पहले और ये है बाद में। पहले अगर ट्रेन ए को 2 यूनिट टाइम लगता था तो अब ट्रेन ए को कितना टाइम लगता है, 1 यूनिट। सवाल के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों टाइम में गैप कितने का है, तो आप कहोगे सर पहले सर 2 सही 2/3 घंटे ज्यादा लेती थी ट्रेन ए, अब 1 सही 1/3 घंटे कम लेती है। तो टाइम में गैप कितने का है, 2 सही 2/3 में 1 सही 1/3 जोड़ेंगे। पहले 2 सही 2/3 घंटे ज्यादा लगता था, अब 1 सही 1/3 घंटे कम लगता है। तो टाइम में गैप कितने का है मेरे दोस्तों, 4 घंटे का। तो 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है प्यारे बच्चे, 4 घंटे दे रखी है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 घंटे दे रखी है तो पहले केस में ट्रेन ए का टाइम कितना है, पहले केस में ट्रेन ए का टाइम है बच्चों 8 घंटे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट केस में ट्रेन ए का टाइम मैंने निकाले, डायरेक्ट ट्रेन ए का टाइम आ गया। ट्रेन ए का टाइम 8 घंटे आ गया। ट्रेन ए 416 किलोमीटर जाती है, तो ट्रेन ए की स्पीड कितना है, ओरिजिनल स्पीड 416/8 है मेरे प्यारे भाई। 8×5 = 40, 8×2 = 16 यानी कि 52। तो ट्रेन ए की जो स्पीड है बच्चों वो डी ऑप्शन 52 किलोमीटर पर आवर है, और ये सवाल का आंसर है। स्टार मतलब फर्स्ट केस, वो वाला सेकंड केस। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बच्चों इस सवाल में ट्रेन एक ही ना पूछ के, जैसे पिछले सवाल में पूछा था ना, एक ही ना पूछ के अगर आपसे सवाल में
ट्रेन बी की स्पीड पूछता तो कैसे करते? तो जाहिर सी बात है आपको बी का टाइम निकालना पड़ता, फिर एक स्टेप आपका और बढ़ जाता। अगर ट्रेन बी की स्पीड पूछता तो कैसे करते? भाई ट्रेन ए का जो ओरिजिनल टाइम आ गया पहले केस में वो 8 घंटे आ गया, यानी कि ट्रेन ए जो है वो 8 घंटे समय लेती है पहले केस में, और ट्रेन बी से 2 ज्यादा लेती है। भाई ट्रेन ए कितना समय लेती है? 8 घंटे समय लेती है। ट्रेन बी से कितना समय ज्यादा लेती है? 2 ज्यादा लेती है। तो ट्रेन बी का जो टाइम आएगा वो 8 से 2/2 कम आएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि 5:1/3 आवर। तो ट्रेन बी का जो टाइम है वो 5/1/3 आ गया। भाई ट्रेन ए कितना समय लेती है? 8 घंटे समय लेती है, और ट्रेन बी से 2/2 ज्यादा लेती है। तो ट्रेन बी का जो टाइम आएगा वो 8 से 2/2 कम आएगा, यानी कि 5:1/3 आएगा। तो ट्रेन बी की जो स्पीड है 416 किलोमीटर जाने में, ट्रेन बी कितना समय ले रही है? 5/1/3, यानी कि 16/3 आप बोलोगे जी सर। तो ट्रेन बी की स्पीड कितनी आएगी? 16 दूनी 32, 16 छिकम 96, यानी कि 78। तो ट्रेन बी की जो स्पीड होगी वो 78 किलोमीटर पर आवर होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, बात समझ में आ गई। धनंजय कह रहे हैं इसमें फर्स्ट केस से ही क्यों निकाली ट्रेन ए की स्पीड? फर्स्ट केस मतलब ओरिजिनल स्पीड। जब सवाल में कुछ मेंशन ना किया हो धनंजय, तो हम हमेशा ओरिजिनल स्पीड बताते हैं, ओरिजिनल। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से। ट्रेन ए की दो स्पीड है, एक तो पहली, और फिर ट्रेन ए की स्पीड को डबल किया गया, तो हम हमेशा ओरिजिनल स्पीड बताएंगे जी। एक और सवाल करवाऊंगा लास्ट इस टाइप का, 49 नंबर। ये बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा चेंज भी है बच्चों इस सवाल में। मैं आपको टाइम दूंगा इस सवाल को सॉल्व करने का, सभी बच्चे करके बताएंगे। ये सवाल 2020 के मेंस के पेपर का है बच्चों। करो, देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाते हैं, खुद से बनाइएगा। 15 दिन अशोक। देखो मैं करवाता हूं नरेंद्र। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे ज्यादा लगते, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में। यदि ए अपनी स्पीड को दुगना करता है तो उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1.5 घंटे ज्यादा लगते हैं। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी को अपनी उसी स्पीड से कितना समय लगेगा? तो भाई आपको बी का टाइम निकालना है 90 किलोमीटर जाने में।
तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बी की स्पीड पता करनी होगी। जिंदगी का मकसद है बी की स्पीड पता करना। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी क्यों बनाया है भाई, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है मेरे प्यारे भाई, डिस्टेंस फिक्स है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होता है। सवाल में ये बोला है कि 40 किलोमीटर की डिस्टेंस जाने में ए को बी से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। यदि ए अपनी स्पीड को दुगना कर देता है मेरे प्यारे भाई, सवाल हम यहां पे किस पे भाग काम करेंगे, ट्रेन ए पे। अगर मेरे दोस्तों ट्रेन ए अपनी स्पीड को दुगना कर देता है, दुगना का मतलब 1:2, ए अपनी स्पीड को दुगना कर देता है, तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1.5 घंटे ज्यादा लगते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो एक बात बताओ, यहां तो डिस्टेंस सेम नहीं है भाई, यहां डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, यहां डिस्टेंस 80 किलोमीटर है। यहीं पे सारी प्रॉब्लम आके फंसती है बच्चों। पहले ना आपको डिस्टेंस को सेम बनाना है भाई, डिस्टेंस को सेम बनाओगे तभी तो कहानी सही होगी, अदरवाइज तो कहानी गलत हो जाएगी। अगर 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में ए को बी से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो भाई या तो दोनों जगह 40-40 करो या 80-80 करो, इच्छा आपकी है। अगर 40 किलोमीटर जाने में ए को बी से 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो अगर मैं दुगनी डिस्टेंस जाऊं तो 80 किलोमीटर जाने में ए को बी से 4 घंटे ज्यादा लगेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई मैं आपसे कहूं कि 40 किलोमीटर जा रहा हूं मैं और मुझे आपसे 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो अगर मैं 80 किलोमीटर डबल डिस्टेंस जाऊंगा तो मैं आपसे टाइम भी डबल ज्यादा लूंगा, 4 घंटे। तो मैंने यहां पे 2 अलग अलग केस थे, पहले दोनों ही केसेस में डिस्टेंस को सेम बनाया। ये भी 80 किलोमीटर बना दिया मेरे बच्चों, ये भी 80 किलोमीटर बना दिया। इसी वजह से अब ये सवाल पिछले सवाल की तरह बन गया। ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस बात को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, वो तुरंत रेशियो लगाना शुरू कर देंगे और वो गलत कराएंगे पेपर में। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि 80 किलोमीटर जाने में ए को बी से 4 घंटे ज्यादा लगते हैं। पहला केस है, क्या है पहला केस, ए को बी से 4 घंटे ज्यादा लगते हैं, फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है, यदि ए अपनी स्पीड को डबल कर देता है तो सेम 80 किलोमीटर जाने में ए को बी से 1.5 घंटे अधिक लगते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्पीड का रेशियो क्या है, ए की 1:2। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, रिवर्स होगा, 2:1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। टाइम में गैप कितने का है मेरे दोस्तों, टाइम में गैप है 1 यूनिट का। आप बोलोगे हाँ जी सर, जबकि टाइम में गैप है कितना, पहले ए को बी से 4 घंटे ज्यादा लगते थे, अब ए को बी से 1.5 घंटे ज्यादा लगते हैं। ठीक है ना, अब मैं बार बार वो चीज नहीं बनाऊंगा मेरे प्यारे भाई, ये जो है ये मैं आपको समझाने के लिए बनाता हूं, बार बार नहीं बनाना होता है, सवाल में आप खुद ही कर सकते हो। पहले ए को बी से 4 घंटे ज्यादा लगते थे, अब ए को बी से 1.5 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो टाइम में गैप कितने का है, 4 और 1.5, 2.5 घंटे का गैप है। दोनों ही केस में ज्यादा लग रहा है। पहले ए को बी से 4 घंटे ज्यादा लगते थे प्यारे बच्चे, अब ए को बी से 1.5 घंटे ज्यादा लगते, तो टाइम में गैप कितने का, 4 - 1.5, 2.5 घंटे गैप है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 घंटे। यानी कि फर्स्ट केस में ए का जो टाइम है वो 5 घंटे है। फर्स्ट केस में ए का जो टाइम है बच्चों वो 5 घंटे है। यानी कि मेरे दोस्तों ए को बी से 4 घंटे ज्यादा लगते हैं। ए को कितना घंटा लगा, ए को 5 घंटे लगा, जो कि बी से 4 घंटे ज्यादा है। तो बी का टाइम कितना है मेरे दोस्तों, बी का टाइम आ गया मेरे दोस्तों 5 - 4 यानी कि 1 घंटा। बी का टाइम बच्चों 1 घंटा आ गया। भाई ए को बी से कितना समय ज्यादा लगता है, 4 घंटे ज्यादा लगता है। ए को समय कितना लगता है, 5 घंटे, बी से 4 घंटे ज्यादा है, तो 5 में से 4 घटाओ, बी का टाइम 1 घंटे आ गया। यानी कि हमारा जो बंदा बी है वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाता है, जो बंदा बी है वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाता है। तो बी की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर आ गई। बी की स्पीड प्यारे भाई 80 किलोमीटर पर आवर आ गई। पूछा है 90 किलोमीटर जाने में बी को कितना समय लगेगा, तो 90 किलोमीटर जाने में बी को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 9/8 घंटे लगेगा। 9/8 को आप लिख सकते हो 1 सही 1/8 घंटे। तो 1 सही 1/8 घंटे का समय लगेगा। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विशाल कह रहे 80 ना बनाते गगन सर तो क्या प्रॉब्लम आती है, 80 ना बनाते, तो भाई दोनों केसेस में डिस्टेंस जब कांस्टेंट ही नहीं है तो स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स कैसे लगा पाते बच्चे विशाल, आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाती।
स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स तभी होगा मेरे प्यारे भाई जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहे। 2.5 आवर कैसे भाई मेरे दोस्तों, यह है बी का टाइम। पहले जो ट्रेन ए है वो बी से 4 घंटे ज्यादा ले रही है, दूसरे केस में ट्रेन ए जो है वो बी से 1.5 घंटे ज्यादा ले रही है। दोनों ही केसेस में ज्यादा ही तो हो रहा है। पहले ट्रेन ए ट्रेन बी से 4 घंटे ज्यादा लेती है, अब ट्रेन ए ट्रेन बी से 1.5 घंटे ज्यादा लेती है, तो टाइम में गैप कितना है का? 4 और 1.5 के बीच में 2.5 घंटे का ही तो गैप है। 4 - 1.5 2.5। दोनों बॉर्डर लाइन के एक ही तरफ हैं। ठीक है भाई, मुझे लगता है कि ये टाइप आपको समझ में आया होगा। अब भी नहीं समझ में आया तो आप जीवन में कभी नहीं सीख सकते। 3-3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए और बहुत स्लोली मैंने समझाया। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों अगले टाइप की तरफ। सवाल नंबर आपके सामने 50 जी। सवाल नंबर बच्चों आपके सामने 50 है। बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप का करवाऊंगा और आपको एक ही उसमें सीख जाना चाहिए। इस और मैं धीरे से समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई, सुनना। एक आदमी सुबह किसी टाइम अपनी यात्रा शुरू करता है, मुझे नहीं पता कितने बजे, लेकिन एक आदमी सुबह सुबह अपनी जर्नी शुरू करता है। हमें कोई जानकारी नहीं कितने बजे शुरू करता है। वह सुबह 10 बजे तक अपनी जर्नी का 7/24 हिस्सा तय करता है। सुबह 10 बजे तक कितनी दूरी चल चुका है? 7/24। उसी दिन 1:50 तक वह जर्नी का 11/18 भाग तय करता है। 1:50 तक वह अपनी जर्नी का 11/18 हिस्सा तय कर चुका है। तो बताइए कि उसने मॉर्निंग में कितने बजे यात्रा शुरू करी थी। सुनो, एक आदमी ना सुबह सुबह चलना शुरू करता है, सुबह किसी टाइम। मुझे नहीं पता एक आदमी सुबह किस टाइम चलना शुरू करता है, आई डोंट नो। हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों वो चलता रहा। सुबह 10 बजे तक कितनी दूरी कर चुका है? 7/24। 1:50 तक दोपहर में कितनी दूरी कवर कर चुका? 11/18। तो कुछ ना कुछ दूरी तो मानना ही पड़ेगा। अब x मानने की बजाय क्यों ना 24 और 18 का एलसीएम, 24 और 18 का एलसीएम होता है 72। तो मैंने डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंस को 72 यूनिट मान लिया कि माना जो टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल जर्नी आप कर रहे हो 72 किलोमीटर की 72 है। तो एक आदमी ने मॉर्निंग में सुबह सुबह चलना शुरू किया, हमें नहीं पता कितने बजे चलना शुरू किया, लेकिन सुबह 10 बजे तक वो कितनी डिस्टेंस कर चुका है? 7/24 डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो 72 का 7/24 कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 72 का 7/24 होता है 24 × 72 3 × 7 21। यानी कि वो 21 यूनिट डिस्टेंस कवर कर चुका है बच्चों। कितनी डिस्टेंस? 21 यूनिट डिस्टेंस कवर कर चुका है। इसके बाद मेरे प्यारे भाई, इसके बाद वो फिर से चलना शुरू किया। अब 1:50 तक, 1:50 तक दोपहर में वो अपनी जर्नी का कितना हिस्सा कवर कर चुका है? 11/18 कवर कर चुका है। 72 का 11/18 वो कवर कर चुका है। 72 का 11/18 कितना? 18 चौक 72, 11 चौक 44। तो 44 यूनिट डिस्टेंस कवर कर चुका है। कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका है बेटा? 44 यूनिट डिस्टेंस। 44 यूनिट डिस्टेंस कवर कर चुका है, जिसमें से 21 ये है। तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी है? 44 में से 21 अगर माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 23 यूनिट है। यानी कि 10 बजे से लेकर 1:50 तक उसने 23 यूनिट डिस्टेंस कवर की है बच्चों। कितनी डिस्टेंस कवर की है? 23 यूनिट डिस्टेंस कवर की है। तो पूछा है मेरे प्यारे भाई, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड सुबहकांत। पूछा है सुबह कितने बजे यात्रा शुरू करी थी। भाई वो चल तो कांस्टेंट स्पीड से रहा है ना, स्पीड तो अपनी कहीं नहीं बदल रहा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात समझ में आई। भैया सुबह 10 बजे तक कितनी यात्रा कवर की उसने? 72 का 7/24 21। 1:50 तक कितनी यात्रा कवर की है? 72 का 11/18 44।
21 तो पहले ही चल चुका है, तो भाई 10 बजे से लेके 1:50 के बीच में कितनी चली होगी? 23। तभी तो 21 + 23 जोड़ के टोटल 44 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, टोटल 44 आएगा, यहां तक कोई परेशानी नहीं। नरेंद्र 44 - 21 आया है 23। आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, हिमांशु कह रहे सर इन्हें कांस्टेंट स्पीड बोलना चाहिए था। हिमांशु, एग्जामिनर तुम्हारा फूफा नहीं लग रहा कि हर बात बोल के लिखेगा। आपको खुद समझना चाहिए कि जब सवाल में स्पीड के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया, यानी कि वो लगातार एक समान स्पीड से चल रहा है। ये बात खुद से कॉमन सेंस से सोचनी चाहिए। 10 बजे से लेके 1:50 तक कितना टाइम होता है? 10 बजे से लेके 1 बजे तक होता है 3 घंटे। 3 घंटे का मतलब होता है 180 मिनट प्लस 50 यानी कि 230 मिनट। यानी कि 10 बजे से लेके 1:50 तक वो डिस्टेंस कितना गया है? 23 यूनिट डिस्टेंस गया है। और समय कितना लगा है? 10 के लेके 1:50 तक होता है मेरे दोस्तों 230 मिनट। यानी कि वो 23 यूनिट डिस्टेंस जाता है 230 मिनट में। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बात समझ में आई। यानी कि वो 23 यूनिट डिस्टेंस जाता है बच्चों 230 मिनट में, यानी कि कितना? 10 गुना। तो 21 यूनिट डिस्टेंस कितने समय में जाएगा? 210 मिनट में जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 10 गुना, और 210 मिनट का मतलब होता है 3.5 घंटे। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई, बड़ी बेसिक सी बात ये है कि भाई 10 बजे से लेके 1:50 तक कितना समय होता है? 230 मिनट होता है। 23 यूनिट समय गया, 23 यूनिट डिस्टेंस गया वो 230 मिनट में, यानी कि 10 गुना टाइम लगा। तो 21 यूनिट डिस्टेंस जाने में भी 10 गुना टाइम लगा होगा, 210 मिनट 3.5 घंटे। यानी कि सुबह से वो चलना शुरू किया है और 3.5 घंटे तक चला, 3.5 घंटे तक, तब 10 बजे यहां पहुंचा। तो सुबह कितने बजे चलना शुरू किया होगा? 10 में से 3.5 घंटे माइनस करेंगे, यानी कि मॉर्निंग में मेरे प्यारे भाई सुबह 6:30 बजे वो चलना शुरू किया होगा। और यही इस सवाल का आंसर है मेरे प्यारे भाई। बात समाप्त। ऑप्शन नंबर डी, 6:30 बजे मेरे प्यारे वो चलना शुरू करेगा। अरे नरेंद्र 10 बजे से लेके 1:50 तक कितना समय होता है? 10 से लेके 1 तक 3 घंटे होते। 3 घंटा मतलब 180 मिनट। 50 मिनट और जोड़ेंगे, 180 + 50 230 मिनट हो गया टोटल। हद होती है भाई। ये बात सभी बालकों को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात तो सभी बच्चों को समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये सवाल एग्जाम का पूछा हुआ है, बहुत पुराना सवाल है। सीपीओ के पेपर में भी साल ऐसा सवाल आया था। अच्छा, अगर इस सवाल में ये ना पूछ के ये भी पूछ सकता है कि वह अपनी यात्रा कितने बजे समाप्त करेगा, वो यात्रा कितने बजे खत्म करेगा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि उसकी जर्नी कितने बजे एंड होगी। अगर सवाल में यह पूछ लिया तो बताओ क्या करेंगे? पूरी डिस्टेंस गया ही नहीं है ना अभी बेटा श्वेत। 1:50 तक 11/18 हिस्सा ही मेरे दोस्तों वो गया है। कितना बाकी है अभी? जवाब दीजिएगा। ये पूछता भाई पूरी जर्नी थोड़ी ना हुई है, पूरी जर्नी को तुमने 72 माना है। 72 में से अभी 44 ही गया है, 21 और 23 44। तो अभी कितना डिस्टेंस जाने के लिए बाकी है बताओ? भाई पूरी जर्नी तो 72 की है, 72 में से अभी 44 डिस्टेंस ही कवर किया है, तो बचा है मेरे प्यारे भाई यहां पर 28। 28 यूनिट डिस्टेंस जाना अभी और बाकी है। 72 में से 44 घटाओगे, 28 यूनिट डिस्टेंस जाना अभी और बाकी है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। बेटा 3 घंटे को 180 मिनट कहते हैं, क्यों नहीं समझते इस बात को यार? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं यार, बिल्कुल बुद्धि बेच खाइए यार। अगर 23 मिनट जाने में 230 मिनट लगे हैं 10 गुना, तो 28 यूनिट जाने में भी 10 गुना 280 मिनट लगेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और 280 मिनट का मतलब होता है प्यारे भाई, जवाब दो क्या होता है 280 मिनट का मतलब? जो भी आप मान लो, 280 मिनट का मतलब होता है 4 घंटे 40 मिनट।
4 hour 40 minute। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि 1:50 के बाद भी 4 घंटा 40 मिनट और लगेगा। तो जर्नी कितने बजे समाप्त करेगा भाई? 1 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो 5 बज जाएंगे। 50 मिनट में जब 40 मिनट जोड़ेंगे तो 90 मिनट हो जाएंगे। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा होता है। 5 में जब 1.5 घंटा जोड़ेंगे तो शाम के 6:30 बज जाएंगे। तो अपनी जर्नी को शाम को 6:30 बजे समाप्त करेगा, और यही सवाल का आंसर है। जर्नी कितने बजे समाप्त करेगा? 6:30 बजे। आपसे बाद का पूछा होता तो आपको ये चीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको इस चीज को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप केवल बाद की कैलकुलेशन करते, केवल इतना सॉल्यूशन होता। कर लोगे ना इस टाइप का सवाल? करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई इस टाइप का सवाल। आपके पास और ऑप्शन क्या है? इस सवाल नंबर 50 था बच्चों। आगे चलेंगे नेक्स्ट। एक और सवाल आएगा आपके सामने, लास्ट करवाऊंगा। 51 नंबर बच्चों, जवाब दीजिएगा। क्या आंसर है इस सवाल का, बताइएगा। मनाओ। जल्दी से सभी लोग बताइएगा, लास्ट। नहीं अंकित भाई, देखो, क्या आप ये सवाल कर सकते हैं? नहीं। बताता हूं मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन करा उससे एक लेवल थोड़ा अप है, ठीक है? नहीं, फ्रेश क्वेश्चन नहीं है, बैंकिंग का पूछा हुआ सवाल है। बैंकिंग में इस तरीके के सवाल आते हैं मेरे प्यार, भी सुनेगा। और एसएससी के हिसाब से भी ये अच्छा सवाल है। एक आदमी सुबह अपनी जर्नी शुरू करता है, सुबह हमें नहीं पता कितने टाइम। उसने सुबह 8:25 तक कुल जर्नी का 62.5% तय किया, और सुबह 8:49 पर उसने अपनी यात्रा पूरी की। देखो, एक आदमी सुबह सुबह जर्नी यहां से चलना शुरू करता है। आई डोंट नो कितने बजे चलना शुरू करता है, ठीक है भाई? और उसने मेरे दोस्तों सुबह 8:25 तक, मॉर्निंग में मेरे प्यारे भाई, अपनी जर्नी का 62.5% हिस्सा कवर किया। और मेरे प्यारे भाई 8:49 पे अपनी यात्रा पूरी की।
अच्छा 62.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 5/8। तो भाई अगर हम ये मान लेते हैं कि टोटल जर्नी 8 यूनिट की है, हमने मान लिया कि कुल यात्रा जो है मेरे प्यारे भी वो 8 यूनिट की है, तो सुबह 8:25 तक उसने कितनी जर्नी कवर की है, 5 यूनिट कवर किया। कितना कवर करा है मेरे दोस्तों, 5 यूनिट कवर किया है। भाई टोटल जर्नी तो 8 यूनिट की है ना, तो 8:25 के बाद उसने कितनी जर्नी कवर की है बच्चों, 3 यूनिट कवर की है, 3 यूनिट। तभी तो 5 और 3 8 आएगा। 3 यूनिट डिस्टेंस उसने और कवर की, और 8:49 पे मेरे प्यारे भाई उसने अपनी यात्रा को पूरा कर लिया। पूरी यात्रा को मैंने कुल यात्रा को 8 यूनिट मान लिया। 62.5% 5/8 होता है। टोटल डिस्टेंस 8 है, तो 8:25 तक 5 यूनिट डिस्टेंस कवर किया, तो बचा कितना, 3 यूनिट। 3 यूनिट डिस्टेंस उसने कवर किया है 8:25 से लेकर 8:49 के बीच। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। तो आप मुझे बताओ 25 से 49 कितना होता है, 24 मिनट। तो 3 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों 24 मिनट है प्यारे बच्चों, 8 गुना। यानी कि 3 यूनिट डिस्टेंस जाने में 24 मिनट लगता है, 8 गुना। तो 5 यूनिट डिस्टेंस जाने में समय कितना लगेगा, 5 यूनिट डिस्टेंस जाने में भी 8 गुना समय लगेगा, 40 मिनट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि सुबह सुबह उसने चलना शुरू किया, 40 मिनट तक चला, और 8:25 पे यहां पहुंचा। तो सुबह कितने बजे चलना शुरू किया होगा भाई, 8:25 में से 40 मिनट माइनस करेंगे, तो पहले 25 मिनट घटाओ, 8 बज गया, फिर 15 मिनट और घटाओ, 7:45। यानी मॉर्निंग पे उसने 7:45 पे चलना शुरू किया। ये बात पता लग गई। आप बोलोगे हां जी सर, मॉर्निंग में उसने 7:45 पे चलना शुरू किया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। आप बोलोगे नहीं सर इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। मॉर्निंग में 7:45 पे उसने चलना शुरू किया। अच्छा टोटल जर्नी में उसे टाइम कितना लग गया बच्चों, जवाब दो। टोटल जर्नी में उसे टाइम लग गया 40 मिनट ये, और 24 मिनट ये, 64 मिनट। टोटल जर्नी में उसको 64 मिनट का समय लग गया। टोटल जर्नी में कितना समय लगा भाई, 40 मिनट ये, 24 मिनट ये, 64 मिनट का समय लगा। और सुबह चलना शुरू कितने बजे किया था, 7:45 पे चलना शुरू किया था। यहां तक की चीजें क्लियर है, लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल इसके आगे है। अगले दिन वह 30 मिनट देरी से चलना शुरू करता है, लेकिन अपनी स्पीड को 14.28% बढ़ा देता है। 14.28% मतलब 1/7 बढ़ा देता है। तो फिर वह किस समय अपनी यात्रा पूरी करेगा, ये सवाल है मेरे दोस्तों। अब सुनो, अगले दिन वो 30 मिनट देरी से चलना शुरू करता है। 7:45 से 30 मिनट एक्स्ट्रा कितना होता है, 8:15 बजे। अगले दिन वो 8:15 चलना शुरू करता है बेटा। पहले तो 7:45 पे चला था ना, 7:45 से 30 मिनट लेट कितना होता है मेरे प्यारे भी, 8:15 बजे। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों वो 8:15 चलना शुरू करता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। पर वो अपनी स्पीड को अगले दिन 1/7 बढ़ा देता है। स्पीड को 1/7 बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है टाइम कम लेगा। यानी कि स्पीड अगर 7 थी, 14.28% 1/7 होता है, तो 7 से 8 कर दी, तो जो लगने वाला टाइम है वो रिवर्स रेशियो में हो जाएगा ना। टाइम अगर पहले 8 यूनिट लगता था, तो अब टाइम कितना लगेगा बच्चों, टाइम केवल 7 यूनिट लगेगा। भाई पहले कितना टाइम लगा था पूरी जर्नी में, 64 मिनट। 8 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है बच्चों, 64 मिनट। पहले पूरी जर्नी में 64 मिनट का समय लगा था, 8 गुना। तो अब भी बच्चों 7 का 8 गुना 56 मिनट का समय लगेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि अब मेरे दोस्तों उसको पूरी जर्नी कवर करने में 56 मिनट का समय लगेगा। पहले 64 मिनट लगता था, अब 56 मिनट लगेगा। तो यात्रा कितनी बजे पूरी करेगा, 8:15 में हम लोग 56 मिनट जब ऐड करेंगे, अगर 56 मिनट की बजाय 60 मिनट हो जाता, तो 60 मिनट होता 1 घंटे, तो 9:15 बज जाते। 9:15 से 4 मिनट कम है, यानी कि 9:11 पे वो अपनी जर्नी को खत्म करेगा सुबह सुबह। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, मजा आया कि नहीं आया। तो मैं आपको हर एक वैरायटी का सवाल करवा रहा हूं, कोई भी टाइप। अब जैसे ये तो एसएससी में पूछा गया है, ठीक है ना, उसी से एक लेवल आगे ये है मेरे दोस्तों, आपको पता होने 64 कैसे आया। मैं पूरी जर्नी में कितना समय लगा, 24 मिनट ये, 40 मिनट ये, टोटल 24 + 40 64 मिनट समय लगा ना पूरी जर्नी में। ठीक है भाई, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है।
आप ना स्टेप्स को सुनते ही नहीं, आप केवल बोर्ड पे देखते रहते हैं। बोर्ड पे सारी चीजें नहीं लिखी जाती। बताता हूं आपको। एक आदमी सुबह अपनी जर्नी शुरू करता है, हमें नहीं पता कितने बजे करता है। 8:25 तक उसने कुल जर्नी का 62.5% तय किया और 8:49 पे अपनी यात्रा पूरी की। 62.5% होता है 5/8। मैंने मान लिया कि टोटल जर्नी जो है वो 8 यूनिट है, कुल यात्रा को मैंने 8 यूनिट मान लिया। तो इस सुबह चलना शुरू किया, 8:25 तक कितनी डिस्टेंस कवर की है? 5। बची डिस्टेंस है 3, वो कि 5 और 3 8 होता है, कुल जर्नी 8 यूनिट मानी है। 8:49 में उसने पूरी जर्नी कवर किया, यानी कि 8:25 से लेके 8:49 तक होते हैं बच्चों 24 मिनट। 24 मिनट में वो 3 यूनिट गया, 3 यूनिट जाने में उसको 24 मिनट समय लगा है, 8 गुना। तो भाई इस 5 यूनिट डिस्टेंस को जाने में कितना समय लगा होगा? 8 गुना 40 मिनट। यानी कि टोटल जर्नी में कितना समय लगा बच्चों? 24 मिनट ये, 40 मिनट ये, टोटल समय लगा 64 मिनट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो टोटल जर्नी का जो टाइम है 64 मिनट है। भाई वो 40 मिनट समय, सुबह सुबह चलना शुरू किया, 40 मिनट तक चला और 8:25 पे यहां पहुंचा। तो चलना कितने बजे शुरू किया है? 8:25 में से 40 माइनस करेंगे, 7:45 पे वो सुबह सुबह चलना शुरू किया है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब अगले दिन 30 मिनट देरी से चलना शुरू करता है। 7:45 में 30 मिनट देरी आप करोगे तो कितना आ जाता है? 8:15। 8:15 बजे अगले दिन चलना शुरू करता है, लेकिन अपनी स्पीड को 14.28% बढ़ा देता है। मतलब जो स्पीड पिछले दिन थी उसको 14.28% बढ़ा दिया। तो किस समय अपनी जर्नी पूरी करेगा? तो टाइम निकालना पड़ेगा। 14.28% होता है 1/7। स्पीड को 1/7 बढ़ा दिया, यानी कि स्पीड 7 से बढ़ा के कर दी 8। तो टाइम रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगा 8 से 7। भाई पहले दिन टाइम कितना लगा था? 64 मिनट। 8 की वैल्यू 64 मिनट है 8 टाइम्स। तो अब कितना समय लगेगा? 7। 7 की वैल्यू भी 8 गुना 56 मिनट, यानी कि आज उसको 56 मिनट का समय लगेगा। 8:15 बजे चलना शुरू किया है, 56 मिनट में जर्नी पूरी करेगा, तो डेस्टिनेशन पर कितने बजे पहुंचेगा? 9:11 पे पहुंचेगा। ये सवाल का आंसर है। बात समझ में आई? अगर आपको ये सवाल समझ में आए तो सब लोग कमेंट में यस लिखेंगे। ठीक है भाई, अच्छा सवाल है, काफी दिमाग लगाना है इसमें। ये तो सभी को समझ में आ गया अब। वेरी गुड, आज इतना ही दोस्तों, बाकी कल बाय।